नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीला के ज्योतिष श्रृंखला को आगे आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको मकर लग्न वाले जो लोग होते हैं उनको कौन से रत्न परिधान करने चाहिए अपने लग्न कुंडली के हिसाब से, ना कि राशि से। मैं यहाँ पे राशि की बात नहीं कर रहा हूँ दर्शकों, यहाँ पे मैं आपको मकर लग्न की बात कर रहा हूँ। आपकी राशि कौन सी भी रहने दो, यहाँ पे मैंने देखो चंद्र जिस राशि में आता है वो अपनी राशि होती है। अगर चंद्र तृतीय ये तृतीय अंक में आ गई है, चंद्र अगर ये तीसरे नंबर पे आता है तो जातक की राशि मिथुन होती है। अगर चंद्र ये 11वें अंक में आता है तो जातक की राशि कुंभ होती है। लेकिन मैं राशि के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं आपको लग्न कुंडली के बारे में बता रहा हूं। अगर आपके लग्न कुंडली में यानी कि आपके पास जो आपकी जन्म कुंडली है, आपकी जो पत्रिका है, जो आपके कुंडली है, उसमें आपको देखना चाहिए कि जन्म लग्न कुंडली कौन सी है। चार चार प्रकार की कुंडली अगर देते हैं, ज्यादा करके ज्योतिषकार लग्न कुंडली देते हैं, चंद्र लग्न कुंडली, चंद्र राशि कुंडली देते हैं, नवंश कुंडली देते हैं, और उसके साथ साथ चलित कुंडली, नहीं तो फिर स्पष्ट ग्रह कुंडली भी देते हैं। लेकिन ये आपको देखना चाहिए कि जातक की जन्म लग्न कुंडली कौन सी है, उसी में ही देखना चाहिए। और यहाँ पे लग्न ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। अगर यहाँ पे लग्न लिखा हुआ आता है कितने डिग्री पे, तो ये है जातक की जन्म लग्न कुंडली। एक उदाहरण दे रहा हूं मकर लग्न के बारे में। मकर लग्न अगर है आपका, यानी कि यहाँ पे 10वां आंकड़ा आता है तो आपका मकर लग्न है। तो मकर राशि का स्वामी होता है शनि। अगर कुंडली के अंदर शनि केंद्र में आता है, यानी कि ये मकर राशि, मकर लग्न, और शनि यहाँ पे चंद्र के भाव में आ गया है, यानी कि यहाँ 4 आंकड़े में आया है, सप्तम भाव में आया है, तो ये जातक का जो लग्न है वो केंद्र में है, लग्नाधिपति केंद्र में, यानी कि ये केंद्र स्थान, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इसे केंद्र कहा जाता है। त्रिकोणाधिपति, त्रिकोणाधिपति अगर केंद्र में आते हैं तो जातक को उस रत्न को परिधान करना चाहिए। तो शनि का रत्न जातक, अगर शनि अगर केंद्र में आया है, यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया शनि केंद्र में आया है, यहाँ पे आने दो, यहाँ पे आने दो, यहाँ पे आने दो, तो शनि का नीलम रत्न उसे जातक को शनिवार के दिन मंत्र उच्चारण के माध्यम से उसे सिद्ध करना चाहिए और उसे परिधान करना चाहिए। अगर जातक का स्वभाव, उसका आयु, उसका उसका निर्णय लेने की क्षमता, ये सब ये लग्न भाव पे ऊपर डिपेंड रहता है। तो जातक को लग्न का स्वामी भी पहन सकते हो। फिर पंचम स्थान का स्वामी जो एजुकेशन स्थान रहता है, एजुकेशन के लिए अच्छा रहता है वो रत्न पहनने का। फिर उसका आरोग्य के लिए, हेल्थ के लिए भी वो अच्छा रहता है। पंचम भाव का स्वामी, यहाँ पे 2 आंकड़ा आया है, तो 2 यानी वृषभ राशि, तो वृषभ अगर उसका स्वामी है शुक्र, तो शुक्र अगर केंद्र में आता है तो जातक को पंचम स्थान का स्वामी यानी कि पंचमाधिपति स्वामी शुक्र, उसका रत्न परिधान करना चाहिए। एक तो हीरा है, नहीं तो फिर ओपल। आप अच्छे ज्योतिषकार के सलाह से ये रत्न परिधान कर सकते हो। हीरा ज्यादा करके कॉस्टली होता है, ले सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ जो नहीं ले सकते हैं उनके लिए ओपल रत्न सस्ता रहता है थोड़ा सा। वो रत्न आपको ओपल शुक्रवार के दिन परिधान करना चाहिए। फिर आता है भाग्य रत्न। भाग्य यानी अपना नसीब, भाग्य स्थान का स्वामी, यहाँ पे 6 आंकड़ा आया है, 6 आंकड़ा यानी कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, यानी बुध ग्रह अगर केंद्र में आ गया, यानी भाग्याधिपति अगर केंद्र में आता है तो जातक को भाग्य रत्न परिधान भी कर सकते हो। भाग्य रत्न अगर बुध राशि, बुध है भाग्य स्वामी, तो बुध का रत्न होता है पन्ना, उसे पाचू भी आप कहते हैं। उसका रत्न अच्छे कैरेट से ज्योतिषकार की सलाह से आपको परिधान करना चाहिए। बुधवार के दिन पढ़ना चाहिए। मंत्र का उच्चारण कौन से करने चाहिए, इसके बारे में भी सटीक जानकारी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दर्शकों। यहाँ पे देखिए, बुध रत्न अगर आप धारण करते हो तो बुध का रत्न का जाप होता है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुधये नमः, नहीं तो ओम बुधाय नमः। ये छोटा मंत्र भी आप कर सकते हो। अगर शनि का मंत्र का जाप करना, शनि का रत्न अगर आप पहनते हो, यानी कि शनि यहाँ पे लग्नाधिपति शनि का रत्न आप धारण करते हो, तो शनि का रत्न है ओम प्राम प्रेम प्रोम स शन्ये नमः, ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। अगर आप
पंचमाधिपति का रत्न धारण करते हो। यहाँ पे वृषभ राशि आई है, तो वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। दर्शकों, ये सब मैंने आपको बताया, ये तांत्रिक मंत्र है। पुराणोक्त मंत्र भी होता है, जैसे कि शुक्र ग्रह का मंत्र है हेमकुंदमणालभम दैत्यानां परम गुरु सर्वशास्त्र प्रोक्तारं भार्गवं प्रणम्यहम्। न तो शनि का मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्यम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनीश्वरम। बुध का मंत्र है प्रिंगलाशाम रूपेण प्रतिम बुधम सौम्यम सौम्यम गुणो प्रेतम तम बुधम प्रणम्यहम्। दर्शकों, ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो। फिर बुध का रत्न पन्ना होता है, शुक्र का रत्न हीरा होता है और शनि का रत्न नीलम होता है। शुक्र का और भी एक टोकन रत्न जो उसे सपोर्ट करता है रत्न, वो है ओपल। ये भी परिधान करने से जातक को शुक्र ग्रह की पावर का 10% इफेक्ट पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि रत्न पहनने से आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे, आपके कुछ भी न करने से आपको सफलता मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करने के बाद भी अगर किसी को सफलता नहीं मिलती है तो ये रत्न 10% पुश करता है उसे जीवन में। एक उदाहरण देता हूं, एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम रहने दो, अगर बच्चा पढ़ाई करता है और 4-5 मार्कों से उसका नंबर नहीं लगता है, 2-3 मार्क से उसका नंबर नहीं लगता है, नहीं तो फिर इंजीनियरिंग लेने दो, ऐसे ही कुछ छोटे 2-3 मार्क से उसका नंबर नहीं लगता है, तो जातक को अगर ये रत्न प्रदान करने से वो 2-3 मार्क का गैप भी अंतर पूरा हो जाता है और जातक के नंबर अपने एमपीएससी में रहने दो, यूपीएससी रहने दो, इंजीनियरिंग रहने दो, मेडिकल रहने दो, वो जातक अपना सफलता हासिल करता है और उससे उसका नंबर उस क्षेत्र में लग जाता है। दर्शकों, ये आज मैंने आपको मकर राशि के मकर लग्न वाले जो लोग होते हैं उनके रत्न कौन से परिधान कर, खाली 3 ही इधर एक ही नियम मालूम आपको ध्यान में रखना है। एक तो जो भी ज्योतिष, जिसको रत्नों के बारे में ज्योतिष सीखना है वो याद रख सकते हो कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति, अगर इनके स्वामी अगर केंद्र में आते हैं तो उनका रत्न उसे धारण करना चाहिए। और जातक को ये भी देखना चाहिए कि ये मित्र राशि है क्या। अगर 2 लग्नाधिपति और भाग्याधिपति केंद्र में आते हैं तो उसका रत्न पहनो, लेकिन वो देखना चाहिए कि वो मित्र राशि आती है तो ही वो दोनों रत्न प्रदान कर सकते हो। यहाँ पे कैसे बुध शुक्र और शनि ये तीनों ही मित्र राशि में आते हैं, तो आप तीनों ही रत्न का उपयोग कर सकते हो, नहीं तो उसमें से 2 रत्न पहन सकते हो। दर्शकों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।